2027 में समाजवादी पार्टी की इस बार 400 सीटें आ रही हैं। साइकिल की 400 सीटें आ रही हैं। 8 सीटें विधानसभा में, 392 सीटें महाकाल टेंट हाउस से। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को जितना जानती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उनसे ज्यादा भारतीयता किसी और महिला में मैंने देखी नहीं। उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी जैसे दो बेहद बेहतरीन देशभक्त बच्चों को पाल पोस के बढ़ा। इस देश को कैसे हो गया? भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ऐसे बड़े बड़े कानून दिए जिससे इस देश का भला हुआ। इन मैडम के अनुसार कांग्रेस 1986 से जो है जन गण मन और वंदे मातरम गा रही है। 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, वंदे मातरम और जनगण मन दोनों न गाए जाते हैं। पहली बार जन गण मन जो है 1911 में गाया गया था, वो भी 27 दिसंबर को। और इनके मुताबिक कांग्रेस जो 1896 से गा रही है। ये कहां से लाते हैं डेटा? और 1896 से लेकर आज तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर, क्योंकि आज होने वाली है जबरदस्त रोस्टिंग। और दोस्तों, सबसे अच्छी खबर यह है कि आशुतोष रंका को पब्लिक ने अच्छी तरह रेल दिया है। और दोस्तों, जो 40 साल की आंटी लद्दाख में इंडियन आर्मी पर चिल्ला रही थी, अब उनके रोने का वीडियो भी आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में होगी जमकर मजेदार रोस्टिंग और भरपूर मनोरंजन। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। राम राम। भाई अपॉलॉजी वीडियो आ गया है, मतलब भाई ये कैसे एकदम से फैक्ट्री रीसेट हो गया। भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दो। वो इंडियन आर्मी कितना ज्यादा काम करती है, हम जैसे लोग उनको गाली वाली देते रहते हैं, हम बहुत बुरे लोग हैं, ऐसा ऐसा बोल दिया है वीडियो में। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट दिया था और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया था, भाई मतलब जमीन और आसमान का फर्क था। भाई एकदम फैक्ट्री रीसेट नहीं, फोन ही नया हो गया है। बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद। तो भाइयों, ये 40 साल की जैन जी तो अब माफी मांगने लगी। कल तक आर्मी पर ज्ञान की गंगा बहा रही थी और अब लग रहा है कि भाई गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। मतलब पब्लिक का ऐसा असर हुआ कि पूरा कॉन्फिडेंस ही रिस्टार मोड पर चला गया। तो भाइयों, आगे देखिए इनका पूरा रोने वाला वीडियो। अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ है। तो इस वायरल फोटो की लड़की तो आपको याद ही होगी, और आज इनका पाला पड़ गया अर्नब गोस्वामी से। और देखो अर्नब दादा ने इनका क्या हाल किया। Ahir, she is known nowadays as a NEET protester. तो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी जी इनको बोलते हैं अहिर, वैसे इनका नाम है रिया अहिर। अब हर बंदे को ना अपने नाम से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं होता, क्योंकि वो नाम उसकी आइडेंटिटी होती है। और अर्नब जी इनको शुरू में ही अहिर करके बुलाते हैं, रिया तो नाम ही नहीं लेते। तो पहले ही बता देते कि मैडम आप मेरे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट हो नहीं। और एक्चुअली मैं आपकी यहाँ पे पोल ही खोलने आया। Otherwise, she runs some luxury brand. I don't know which luxury brand this is. I'm sorry, I'm not aware. Some luxury label you run? Some luxury label. जो अर्नब गोस्वामी किसी भी इंटरव्यू, किसी भी बहस से पहले सामने वाले के बाप दादा कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते थे, वो भी पता लगा के बैठते हैं। Run my own business named Riyasat. I started it last year where we work closely with the Karigars of India to give them a platform. Now tell me one thing, Riya. देखा आपने, यहाँ पर जैसे मैडम अपने ब्रांड और अपने काम के बारे में बताना शुरू होती है तो अर्नब गोस्वामी जी कहते हैं मुझे नहीं। ये देखिए, ये कल शाम को जेसीबी आई थी। हमें पता है ये लोग क्या करते हैं। इतने दिन ध्यान दिया कि इन्होंने लाइट भी था स्कूल में। ये सारे लोग खरीदा है ना। ये तो प्लेट देखो, ये भी आज ही आएगा। दूसरा स्कूल क्या है? ये कौन सा स्कूल हुआ? हाँ पीपल, आप स्कूल क्यों नहीं हो? अरे भाई, अरे आ जाओ। तो भाइयों, बेचारे आशुतोष रंका की तो जनता ने ऐसी धुलाई कर दी कि बेचारा कोल बनने गया था, लेकिन जनता ने फूल बना दिया। सोचा होगा भाई साहब की आज तो अपनी अलग ही हवा बनाएंगे, लेकिन पब्लिक ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा गेम ही पलट गया। हालांकि दोस्तों, मैं आपको वो धुलाई वाला सीन नहीं दिखा सकता, लेकिन पूरा मामला क्या है वो आपको आगे वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। अब भाई, जब जनता मूड में आ जाए ना, तो बड़े बड़े कूल बनने वालों की भी सारी गर्मी निकाल देती है। तो चलिए देखो आगे क्या हुआ। स्कूल ठीक कराने पहुंचे आशुतोष रंका और उसके वॉलंटियर्स को आज खदेड़ लिया गया, मारा गया है, गाड़ियों को भी फोड़ा गया है, खूब भगा के मतलब इनको लपेड़ा गया है आज। अब ये थोड़ी देर में तो कहना शुरू कर ही देंगे कि बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से। अगर तुम ऐसे ही मुंह उठाए किसी भी गांव में पहुंच जाओगे, कोई सुरक्षा नहीं होगी, तो उस गांव का माहौल क्या चल रहा है, कौन प्रधान है या कैसे करके प्रधानी उस गांव में आई है, पता नहीं चलता है भाई।
ये बड़े संवेदनशील चीजें हैं। आपने काम बड़ा अच्छा करना शुरू करा है, लेकिन तरीका बहुत गलत है। इसमें कुछ तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, लोगों को साथ लेके, लोगों का भरोसा उस लेवल पे ले जाके, तब तुम इस चीज को कर सकते हो। जहां तक मुझे लगता है काम अच्छा है, लेकिन तरीका फिर तुमने गलत चुन लिया है। अब लपेटे तो जाओगे भाई। अब तो मुझे भी लगता है कि ये देश रहने लायक बचा नहीं है। एक तो वैसे ही हमारे देश में हिपोपोटामस चुनिंदा है, ऊपर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका ध्यान नहीं रख पा रहा है। भाई हमें जवाब चाहिए कि ये दरियाई घोड़ा कश्मीर बॉर्डर तक पहुंचा कैसे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि खैर वैसे भी आप हल्के में लोगे नहीं, क्योंकि हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है। लेकिन अगर आप हल्के में लेते हो तो पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। बहुत अच्छी यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है क्या। A few moments later. बहुत अच्छी यूनिक मीटिंग, मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। सुना है आरक्षण हटाने की बात कर रहे हो, चंदा चोरी से घर नहीं चल रहा है क्या? सोशल मीडिया पे चिल्लाने चली आई हो, अब्दुल को से घर नहीं चलता क्या? ये जॉनसन बेबी के डिब्बे से निकले कल के पिल्ले खुद को बड़ी शान से जेंजी कहते हैं। सैनिकों से पूछते हैं, हमारे दिए गए टैक्स से तुम तनख्वाह पाते हो, बराबर भी टैक्स नहीं देती होगी तू, और अगर घिस पिट कर देती भी होगी तो इस देश पर और सैनिकों पर कोई एहसान नहीं कर रही। यहीं खाती हो, यहीं रहती हो, इसी देश में रहकर कमाई करती हो और इस देश के सभी सुविधाओं का लुत्फ उठाती हो, इसीलिए तुम टैक्स देती हो। और ये रील से ज्ञान बटोर कर जो तुम सैनिकों पर टैक्स का धोज मार रही हो, वो सैनिक 7000 फीट की ऊंचाई पर सीना ताने खड़ा है, इसीलिए तेरी सांसें चल रही है और इतना बोल पा रही हो। इस युग में कल लद्दाख में जो हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में ये हमारे देश का जेंसी है, जो देश के सैनिकों को ये कहती है कि हम टैक्स देते हैं और उसकी वजह से तुमको सैलरी मिलती है, जो ये कहती है कि हम जेंसी है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस भारत देश की आर्मी के नाम से दुश्मनों की रूह कांपती है, उन्हीं आर्मी के जवानों को कल इस जाहिल महिला के सामने हाथ जोड़ने पड़ गए। क्या ये जेंसी है? कश्मीर का ये सेंसिटिव जोन है जहां पर आगे आतंकवादियों की तलाश चल रही थी और उसके लिए आर्मी ने टेम्परेरी बैरिकेडिंग लगाए हुए थे ताकि फायरिंग में किसी को चोट ना लगे, और सिर्फ इसी वजह से इस लड़की ने कल आर्मी के जवानों के साथ बदसलूकी की। क्या टैक्स देने पर इस लड़की को ये हक मिल जाता है कि उन जवानों की कुर्बानी को छोटा समझे जो इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं? अंधभक्तों, ये देखो 2029 में राहुल गांधी की सरकार बनने जा रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपना पोल जारी कर दिया है जिसमें 69% लोगों ने राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री चुना है और 31% लोगों ने सिर्फ मोदी को प्रधानमंत्री चुना है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने 30,000 लोगों का सर्वे किया था जिसमें सारे देशद्रोही, सारे दिमागी नक्सल और सारे अनपढ़ चमचों ने राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री चुना है। अब तुम्हारा क्या होगा अंधभक्तों, तुम्हारे मोदी का क्या होगा? तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। आशुतोष रंका से लेकर 40 साल की जेनजी तक आज तो पब्लिक ने सबकी क्लास लगा दी। अगर आपको भी आज की ये रोस्टिंग मजेदार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त रोस्टिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय श्री राम। बाय बाय दोस्तों।